नमस्कार दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा आप सबका स्वागत है। ईद का दिन है आज, गले तो मिलने जालिम, रस्म ए दुनिया है, मौका भी है, दस्तूर भी है। कुमार बदायूनी की ये शायरी मैं राजस्थान जाट महासभा को समर्पित कर रहा हूँ, क्योंकि राजस्थान जाट महासभा की ओर से अगले महीने के शुरुआती सप्ताह में एक बहुत बड़ा महासम्मेलन का आयोजन करवाया जा रहा है राजधानी जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में। और इस सम्मेलन में करीब 10 लाख जाट बिरादरी के लोगों के आने का दावा महासभा की ओर से किया जा रहा है। अब 10 लाख जमा होंगे या नहीं ये तो उसी दिन पता चल पाएगा, लेकिन अगर 10 लाख में का टारगेट लेकर वे चल रहे हैं तो निश्चित रूप से अगर 1.5 से 2 लाख लोग भी आ जाते हैं एक बिरादरी के, तो एक बहुत बड़ा उसको सम्मेलन माना जा सकता है, जो आगामी विधानसभा चुनावों में उसके एक बहुत बड़े मायने निकाले भी जा सकते हैं। हालांकि राजस्थान जाट महासभा के नेता ये कह रहे हैं कि हम इस महासम्मेलन में जाट समाज की चुनौतियों के बारे में चर्चा करेंगे, जाट समाज की जो कुरीतियाँ अभी रह गई है उनके बारे में चर्चा करेंगे, जाट समाज किस तरह से देश की सेवा में अपना योगदान दे सकता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस तरह की बातें राजस्थान जाट महासभा के नेताओं की ओर से कही जा रही है, लेकिन गाहे बगाहे जिस तरह से राजस्थान जाट महासभा से जुड़े कुछ दिग्गज नेताओं ने अभी जिस तरह के बयान दिए हैं मीडिया को कि कांग्रेस पार्टी में सचिन पायलट को ही मुख्यमंत्री बनाए जाने की पैरवी क्यों चल रही है, अशोक गहलोत को ही क्यों मुख्यमंत्री बनाया जाता है, भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा राजे को ही क्यों मुख्यमंत्री बनाए जाने की पैरवी की बात की जाती है, गजेंद्र सिंह शेखावत को ही क्यों मुख्यमंत्री बनाए जाने की पैरवी की जा रही है। आखिर क्या जाट समाज के नेता नहीं हैं? क्या कांग्रेस पार्टी में गोविंद सिंह डोटासरा नहीं है? क्या रामेश्वर डूडी नहीं है? क्या मुकेश भाकर नहीं है? क्या यानी ये इस तरह की जो बातें हैं वो जाट महासभा के नेताओं के बयान समय समय पर अभी विगत कुछ दिनों से सुनने को मिल रहे हैं। तो इनके बयानों को देखकर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस जाट महाकुंभ में इस बार जो पीड़ा जाट महासभा के नेताओं को अंदर ही अंदर सता रही है विगत आज़ादी के बाद से ही, और जाट समाज की बिरादरी को भी ये लग रहा है कि राजस्थान की राजनीति में जाट बिरादरी का काफ़ी प्रभाव है, जाट मतदाताओं का काफ़ी प्रभाव रहा है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में एक से बढ़कर एक दिग्गज जाट नेता हुए हैं, लेकिन आज़ादी के बाद एक बार भी जाट समाज का नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंचा। तो ये पीड़ा है जो जाट महासभा के नेताओं को भी सता रही है, जाट बिरादरी के लोगों को भी सता रही है। और राजस्थान की राजनीति के बारे में जो लिखते रहते हैं पत्रकार, मीडिया कर्मी, वे भी मंथन करते रहते हैं, विचार विमर्श करते रहते हैं कि आखिर क्यों जाट समाज के नेता एक बार भी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक क्यों नहीं पहुंचा। तो ये जो मुद्दा है, ये जो विषय है, वो राजस्थान की जाट महासभा की ओर से जो महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है उसमें निश्चित रूप से इस मुद्दे पर भी चर्चा होने वाली है। देखिए दोस्तों, जाट मतदाता करीब इस समय 1.5 से 2 करोड़ जाट बिरादरी के लोग हैं, और राजस्थान में 200 में से 50 विधानसभा सीटों में जाट मतदाताओं की बहुलता है, और हर विधानसभा चुनाव में करीब 20% विधायक जाट बिरादरी के चुनकर विधानसभा में पहुंचते भी हैं, लेकिन एक बार भी जाट समाज का नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंचा। ऐसा नहीं है कि कभी जाट समाज के नेताओं के बारे में कभी चर्चा नहीं की गई या कभी माहौल नहीं बना। माहौल कई बार बना है। माहौल 1998 में भी बना था, जब परसराम मदेरणा के बारे में कहा गया था कि एक तरीके से जाट समाज में मैसेज दिया गया था कि अगर कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलता है तो परसराम मदेरणा को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हालांकि उस समय फिर कांग्रेस पार्टी को 200 में से 153 सीट मिली थी, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो अशोक गहलोत उस समय बाजी मार ले गए थे और परसराम मदेरणा हाथ मलते रह गए थे। कुछ इसी तरह के हालात 2008 के विधानसभा चुनाव में भी बने थे, जब सीसराम ओला को लेकर एक तरीके से जाटों में मैसेज दिया गया था कि अगर कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलेगा तो सीसराम ओला मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन उस समय भी अशोक गहलोत बाजी मार ले गए। तो बार बार कांग्रेस पार्टी में जाट नेताओं के चांस आए मुख्यमंत्री बनने के, लेकिन फिर उनका चयन मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए नहीं किया गया। तो ये एक तरीके से जो छलावा किया गया है उसको जाट समाज के नेता इस छलावे के दर्द को काफ़ी अब तक भी महसूस कर रहे हैं। और इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी में हालांकि उस तरह के जाट बिरादरी के दबंग दिग्गज नेता नहीं हुए। हालांकि
हुए, कई बार हुए, जैसे सुभाष महरिया हुए, उषा पूनिया और भी बहुत से कुछ नेता हुए जो दमदार तरीके से उन्होंने अपना प्रभाव राजस्थान की राजनीति में रखा, लेकिन उनका एक इलाका सीमित था, वह एक इलाके तक ही जाट बिरादरी के वरिष्ठ नेता माने जाते रहे। लेकिन कांग्रेस पार्टी में जो परशुराम मदेरणा हुए, नाथूराम मिर्दा हुए, रामनिवास मिर्दा हुए, शीशराम ओला हुए, ये एक तरीके से पूरे राजस्थान में अपना प्रभाव रखते थे। लेकिन अभी जो वर्तमान में अगर जो हालात जो बने हुए हैं, अगर उसमें अगर जाट महासभा फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ाती है और बिना किसी लाग लपेट के एक सही तरीके से वे अपना कोई डिसीजन लेती है, तो निश्चित रूप से इस समय भारतीय जनता पार्टी में जो समीकरण बनते हुए दिख रहे हैं, जिस तरह से सतीश पूनिया के हाथों में इस समय 3 साल से राजस्थान भाजपा की कमान है और सतीश पूनिया का नाम मुख्यमंत्री की रेस में भी हैं। सतीश पूनिया को लेकर पार्टी में जो दिल्ली में बैठे हुए नेता हैं, वे भी उनके कामकाज को काफ़ी सराह रहे हैं। तो अगर राजस्थान में जाट महासभा सतीश पूनिया को लेकर अगर अपना सकारात्मक दृष्टिकोण रखती है और इस तरह का माहौल या इस तरह का मैसेज भारतीय जनता पार्टी को देने का प्रयास करे कि अगर आप सतीश पूनिया को अगर आप सीएम के लिए आगे करेंगे तो हम आपको वोट करेंगे, तो उन्हें कहीं ना कहीं इस विषय पर जाट महासभा को सफलता मिल सकती है। भाजपा के हाईकमान से उन्हें कुछ अच्छा इशारा मिल सकता है, लेकिन ये सिर्फ कयास ही है और जो जाट महासभा है वो सतीश पूनिया को लेकर अभी इतना ज़्यादा गंभीर भी नहीं दिख रही, क्योंकि सतीश जाट महासभा के ही एक दिग्गज नेता विजय पूनिया हैं, उषा पूनिया है, और उषा पूनिया और वसुंधरा राजे के बीच अभी कुछ दिन पहले जिस तरह से मुलाकात हुई थी, विजय पूनिया और वसुंधरा राजे के बीच भी अच्छे राजनीतिक संबंध पहले रहे हैं। तो इतनी जल्दी जो राजस्थान की जो जाट महासभा है वो फ़िलहाल सतीश पूनिया को लेकर इतना ज़्यादा सकारात्मक सोच अभी वह रखे हुए नहीं है, लेकिन अगर वह ये सोच रखती है तो इस विषय में जाट महासभा को ज़रूर कुछ सफलता मिल सकती है, क्योंकि सतीश पूनिया का जो अभी 3 साल का कामकाज देखे तो उसे जो दिल्ली में बैठे भारतीय जनता पार्टी के नेता काफ़ी अच्छा बता रहे हैं और वे एक तरीके से रेस में उनका नाम है भी। लेकिन अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि जाट महासभा आगे क्या डिसीज़न लेगी इस महासम्मेलन में। और दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी में अभी 2 बड़े जाट नेता दिख रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर अभी विराजमान है, लंबे समय से प्रदेश कांग्रेस के संगठन को वे देख रहे हैं, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ भी उनके बहुत अच्छे राजनीतिक संबंध हैं। तो दूसरी तरफ रामेश्वर डूडी जो सदन में विपक्ष के नेता रह चुके हैं, कई बार सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं और एक दमदार वे कांग्रेस पार्टी के जाट नेता माने जाते हैं। तो ये 2 प्रमुख नाम हैं। तो अब ये देखना ये है कि जाट महासभा कांग्रेस और बीजेपी में किन नेताओं के नाम आगे बढ़ाती है और वो क्या कहकर वो इन दोनों पार्टियों के रणनीतिकारों को अपनी बात मनवाने के लिए वह किस तरह से अपनी बातें रखती है, किन नेताओं के नाम वे आगे भेजती है। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों अभी ये बिल्कुल जाट जो वोटर हैं वे कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं, और अभी एक और बड़ा नेता जाट बिरादरी का जिसका जनाधार जाट बिरादरी में काफ़ी बढ़ता जा रहा है वो है हनुमान बेनीवाल। उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यूथ ब्रिगेड उनसे काफ़ी जुड़ रही है। जाट बिरादरी के वे भी एक स्थापित बड़े राजनेता बनते जा रहे हैं नहीं बल्कि बन गए हैं। हालांकि जाट महासभा ने हनुमान बेनीवाल को भी न्योता भेजा है, और हनुमान बेनीवाल के जो भाई हैं नारायण बेनीवाल, उन्होंने कहा भी है कि हम इस महासम्मेलन में आएंगे। वैसे महासभा ने सभी राजनीतिक दलों के जाट बिरादरी के नेताओं को बुलावा भेजा है। अब कौन कौन आएंगे और कौन कौन इस महासम्मेलन से दूरियां बनाएंगे ये तो उसी दिन पता चल पाएगा। लेकिन फ़िलहाल ये तय है कि अभी जो जाट मतदाता है वह किसी एक पार्टी की ओर उसका रुख नहीं है। कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं, और अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी जाट वोटरों के एक बड़े भाग को अपनी ओर
जोड़ने का प्रयास कर रही है, उसमें काफ़ी सफलता भी मिल रही है। तो इन हालातों में अब जाट महासभा इस महासम्मेलन के माध्यम से किस तरह से जाट मतदाताओं को धागे के एक सूत्र में बांधती है, किन किन नेताओं के नाम वे सीएम की कुर्सी को लेकर आगे बढ़ाती है, कांग्रेस से किन नेताओं के नाम बढ़ाती है, बीजेपी से किन नेताओं के नाम बढ़ाती है या नहीं बढ़ाती है, और या जिस तरह से हनुमान बेनीवाल पिछले कई बार कह भी चुके हैं राजा राम मील अशोक गहलोत के आदमी हैं, इस तरह के आरोप भी जाट महासभा पर लगते रहे हैं। और पहले भी जब 1998 से 2003 तक राजस्थान की जाट महासभा और वसुंधरा राजे के बीच बहुत अच्छा तालमेल भी बना हुआ था। हालांकि फिर 2003 के बाद में राजस्थान जाट महासभा और वसुंधरा राजे के बीच दूरियां ज़रूर हो गई थी, लेकिन बात वहीं पर आकर खड़ी होती है कि अब देखना ये है कि जो जाट महासभा है वे अपने वोटरों को कैसे एक बोरे में बांध कर रखने में कामयाब होगी या नहीं होगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मैं एक बार फिर से ये कह सकता हूँ कि अगर जाट महासभा के लिए इस समय बहुत अच्छा वातावरण और माहौल बना हुआ है दोनों पार्टियों में मैंने बता दिया कि सतीश पूनिया का नाम सीएम की रेस में शामिल हैं और वे 3 साल से भाजपा की शासन की भाजपा की बागडोर अपने हाथ में लिए हुए हैं। उनके काम से भाजपा हाईकमान खुश भी हैं। तो अगर जाट महासभा उनका नाम आगे करती है और उनका नाम आगे करके अगर वोट लेने का प्रयास करेगी या विश्वास दिलाएगी भाजपा के बड़े नेताओं को, तो उन्हें सफलता मिल सकती है। इसी तरह से कांग्रेस पार्टी में भी गोविंद सिंह डोटासरा और रामेश्वर डूडी ये 2 बड़े नाम हैं। अगर जाट महासभा इन दोनों नेताओं के नाम आगे बढ़ाकर कांग्रेस हाईकमान को भेजती है और कहती है कि अगर आप इनमें से किसी को सीएम बनाओगे तो हम आपको वोट करेंगे, तो अब देखना यही है कि आगे इस महासम्मेलन में क्या डिसीजन होने वाला है। फ़िलहाल ये तय है कि जाट बिरादरी काफ़ी प्रभाव रखती है राजस्थान की राजनीति में, लेकिन एक बार भी उनका सीएम अभी तक मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंचा है। गोविंद सिंह डोटासरा एक तरफ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राजस्थान में, बीजेपी में भी जाट समाज का नेता सतीश पूनिया अध्यक्ष है। कांग्रेस पार्टी में भी अगर जाट महासभा अशोक गहलोत के साथ बहुत तालमेल बनाकर अगर अपनी बात करती है, सामंजस्य बनाती है, तो अशोक गहलोत हो सकता है गोविंद सिंह डोटासरा के लिए अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार भी हो जाए, क्योंकि उनके सामने सचिन पायलट एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। इसलिए वे सचिन पायलट को बड़ी चुनौती देखकर, क्योंकि सचिन पायलट को वे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, डोटासरा से उनके बहुत अच्छे संबंध हैं। तो अगर जाट महासभा बड़ी चालाकी से अगर अपनी बात कहती है अशोक गहलोत को कि आप गोविंद सिंह डोटासरा या रामेश्वर डूडी को आप उनके लिए आप पैरवी करेंगे तो हम कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे, तो इस बात को अगर अशोक गहलोत मान लेते हैं तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस पार्टी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। लेकिन फ़िलहाल अशोक गहलोत इतनी जल्दी राज़ी होने वाले नहीं हैं, क्योंकि वे तो 4थी बार मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब सजाए हुए हैं। लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है, और जब उन्हें ये और वे जिस तरह से सचिन पायलट के साथ उनके टकराव के हालात चल रहे हैं, तो हो सकता है वे अगर जाट महासभा इस तरह की पैरवी अगर अशोक गहलोत के सामने रामेश्वर डूडी या गोविंद सिंह डोटासरा के लिए करती है, तो हो सकता है अशोक गहलोत मान भी जाए और ये इस तरह का मैसेज कांग्रेस हाईकमान तक भी पहुंच जाए। और ये सबको पता है कि गोविंद सिंह डोटासरा और अशोक गहलोत के बीच इस समय बहुत ही अच्छे राजनीतिक संबंध बने हुए हैं। तो फिलहाल अब देखना यह है कि ये जो जाट महासम्मेलन आयोजित हो रहा है, इसमें कितनी भीड़ आती है, कौन कौन नेता आते हैं, कौन कौन इससे दूरियां बनाते हैं, क्या क्या डिसीजन लेते हैं, या फिर जाट महासभा के जो आयोजक हैं, जो नेता हैं, जो बड़े दिग्गज नेता हैं, या फिर वे अपनी ही राजनीति गोटियां सेकने में लग रहे हैं, या फिर वे अपना ही वजूद दोनों ही दलों में कायम रखने के लिए इस महासम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें तो आने वाला समय ही हमें बताएगा। फ़िलहाल मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।